आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लो मार्क्स पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपका CUET PG में लो मार्क्स आ जाता है तब आप उस स्थिति में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने उस यूनिवर्सिटी को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे थे, अगर आपने नहीं चुना था तब आप उस स्थिति में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर आपने फॉर्म में यूनिवर्सिटी को ऐड किया था तभी एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पे क्लियर मैं कर दिया आपको। अब चलिए देखते हैं कि अगर आपका मार्क्स 50% या 40% से भी कम आता है, यानी कि 300 में से अगर आपका मार्क्स जो है वो 150 से लेस आता है, यानी मान लीजिए 110 आ गया, 120 आ गया, या 90 आ गया, या उससे भी कम आ गया, 50 आ गया, किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम ख़राब चला गया, आपने सही से तैयारी नहीं कर पाया, किसी कारणों की वजह से, कई कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से आप तैयारी नहीं कर पाए और आपका जो मार्क्स है वो लो रह गया। कई सारे प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि MCA हो गया, MBA हो गया, या इसी प्रकार का कोई अन्य कोर्स जैसे B.Ed हो गया, आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर वाला, मैं B.Ed की बात कर रहा हूँ, 4 ईयर वाला मत समझ लीजिएगा, 2 ईयर वाला जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। और भी कई सारे कोर्स होते हैं, जैसे LLB की बात करें तो LLB बहुत कम जगहों पे होता है, 3 साल वाला, कुछ यूनिवर्सिटी में होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। लेकिन ये जो तीनों प्रमुख कोर्स आप देख रहे हैं, MBA, MCA, B.Ed, इन्हीं में स्टूडेंट की मारामारी होती है। और कुछ रेगुलर कोर्सेज़ की भी बात करेंगे, MA, MSc, M.Com जैसे कोर्सेज़ की भी। सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं, लो मार्क्स पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। तो जिनका भी मार्क्स जो है गाइज 150 से लेस आएगा, 300 में लेस, अगर 150 से लेस आता है, कम आता है, अगर आपका मार्क्स 120, 130, 140 या इससे भी कम आता है, 80, 70, 50 तक भी इवन आता है, अगर आपका कैटेगरी SC ST है, 40-50 भी अगर आपका मार्क्स आता है, कैटेगरी SC ST है, तब उस स्थिति में भी आपका इन कॉलेजों में एडमिशन मिलने का चांस रहता है। पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, चांस आपका रहेगा। प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में। रेगुलर कोर्सेज़ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो साउथ बिहार में कर सकते हैं। यहाँ पे तो कट ऑफ बहुत कम जाता है। कट ऑफ का मैं वीडियो इनका बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वो भी देख लीजिएगा। इसका एनालिसिस मैं कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का, वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी आपका लो मार्क्स पे एडमिशन होता है। अगर आपका 150, 160 अगर मार्क्स है तो हो जाता है। यहाँ पे कुछ कम मार्क्स है तो अब नहीं होगा, लेकिन 150, 160 के आसपास है तब हो जाएगा आपका एडमिशन। इवन आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो लास्ट राउंड तक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम कट ऑफ जाता है, 70 मार्क्स है, अगर तब भी MCA और MBA में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब गुजरात की बात कर ले, जहाँ रेगुलर कोर्स होते हैं, कुछ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, यहाँ पर भी लो मार्क्स पे एडमिशन मिलते हैं लास्ट तक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं, 50-60 मार्क्स पे भी एडमिशन होते हैं यहाँ पर भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी 120-130 मार्क्स होगा तो आपका एडमिशन होगा। उड़ीसा में आपका बहुत कम मार्क्स पे, 80-90 मार्क्स पे भी एडमिशन होता है, बट प्लेसमेंट का बहुत इशू रहेगा। जो मैं कॉलेज आपको बता रहा हूँ, प्लेसमेंट अबाउट 30% या 40% या उससे भी कम जो है प्लेसमेंट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ पे भी लो मार्क्स पे एडमिशन होता है। केरला, कश्मीर में तो 20 मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाएगा आपको, सबसे लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है। 20 मार्क्स पे भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। कर्नाटका में भी 120, 130, 110 अगर इतना भी मार्क्स है तब भी एडमिशन मिल जाएगा। ये सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लो मार्क्स वाले के लिए है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जो लोग MP या UP से हैं उनके लिए है, कम मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं। हालांकि ये यूनिवर्सिटी ठीक लगती है मुझे, पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे नहीं हो पाएगा लो मार्क्स पे एडमिशन। कुछ कोर्स में हो सकता है रेगुलर के, प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत मुश्किल है। घासीदास में हो जाएगा आपका एडमिशन बहुत कम मार्क्स पे। ये जो सारे मैं टिक कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी, ये सारे लो मार्क्स पे एडमिशन आपके मिल जाएंगे। किन्हीं कारणों से अगर आपका मार्क्स कम रहता है तो इन सब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, लाइक MBA, कुछ अच्छे कॉलेजों से अगर उनका मार्क्स कम है तो भी हो जाएगा। जैसे
जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, अगर आप दिल्ली के हैं या कहीं से भी हैं तो भी आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। एडमिशन के अच्छे खासे चांस है, प्लेसमेंट भी यहाँ पे मिलता है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी अच्छी है रेगुलर कोर्सेज़ के लिए, प्लेसमेंट यहाँ पे भी इशू रहता है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए है, ये संस्कृत वाले के लिए। ये दोनों यूनिवर्सिटी, इसमें भी एडमिशन आराम से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। और कुछ यूनिवर्सिटी आपको मैं बता देता हूँ जो कि लो मार्क्स पे है। जितनी सारी ये सब यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं सारे में आपका जो है एडमिशन लो मार्क्स पे हो जाएगा। जो सबसे लो मार्क्स पे एडमिशन है, और अगर आप यूपी से हैं या यूपी के नहीं है कहीं और से भी हैं, एमबीए और एमसीए करना चाहते हैं, तब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी के अंदर, और 12-13 यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग होता है इसके थ्रू, तो आराम से एडमिशन के चांसेस रहते हैं। 40 मार्क्स 50 मार्क्स कितना भी कम मार्क्स है, आप इनका काउंसलिंग ज़रूर कराइएगा। इनके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग काफ़ी कम मार्क्स पे भी स्टूडेंट का हो जाता है। और टेक्निकल कोर्स वाले के लिए ये यूनिवर्सिटी मैं बता रहा हूँ, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी एमसीए एमबीए के लिए है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी एमबीए में एडमिशन होता है सीवीटी पीजी के थ्रू। और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, रुहेलखंड में है, इसमें भी लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं।